एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और आपकी सेहत आधी रह जाए तो आप किस चीज़ के लिए दुआ करेंगे, पैसा या सेहत? ज़्यादातर लोग फ़ौरन बोलेंगे बस अल्लाह सेहत दे दे, बाकी सब मिल जाएगा। लेकिन सच बताएं, जब आज आप ठीक हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सांस ले रहे हैं, दर्द भी कुछ खास नहीं है, क्या हम वाकई इस नेमत का शुक्र उतना ही अदा कर रहे हैं जितना उस वक्त करते जब हम बीमार पड़ जाते हैं? आज हम बात करेंगे उस नेमत के बारे में जिसको हम रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन शायद सबसे कम उसका शुक्र अदा करते हैं, सेहत। और वीडियो के आखिर में एक छोटा सा 30 सेकंड का अमल शेयर करूंगी जो आपके दिन की पूरी फीलिंग, पूरा मूड चेंज कर सकता है। इसको मिस मत करिएगा। इस्लाम में सेहत सिर्फ फिजिकल फिटनेस का नाम नहीं है, ये अल्लाह की इमानत है, जैसे बदन, दिमाग, दिल, इमोशंस, सब कुछ। हम अक्सर सेहत को तब याद करते हैं जब वो हाथ से निकलने लगती है, जब बुखार आ जाए, जॉइंट्स दर्द करने लगे या कोई रिपोर्ट एबनॉर्मल आ जाए। तब हमें लगता है कि काश मैं पहले ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखती, काश मैं पहले ही शुक्र करती। इस छोटी सी वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है जिसका एहसास अक्सर बीमारी में होता है। इस पर असली शुक्र कैसे करें, और जब सेहत कमज़ोर हो जाए तो उस वक्त कैसे सोचें, और कुछ सिंपल रोज़मर्रा के स्टेप्स जो आज से ही स्टार्ट किए जा सकते हैं। सेहत वो नेमत है जिसका एहसास बीमारी में होता है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं बस अल्लाह सेहत दे दे, बाकी सब मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही सेहत वापस आती है, रूटीन नॉर्मल हो जाती है, फिर वही कंप्लेन मोड ऑन, असेसमेंट्स का प्रेशर, एग्जाम्स का स्ट्रेस, प्लेसमेंट का टेंशन, सोशल मीडिया का कंपैरिजन। सेहत का शुक्र फिर बैकग्राउंड में चला जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, सेहत और फरागत, यानी हमारा फ्री टाइम। मतलब जब तक दोनों पास होते हैं हम उनको सीरियस नहीं लेते। अगर सेहत इतनी बड़ी नेमत है तो सबसे पहले शुक्र का तरीका क्या है? यहीं से हम आते हैं सबसे पावरफुल पॉइंट पर। शुक्र का सबसे बड़ा लेवल है सेहत को इबादत में लगाना। क्या शुक्र सिर्फ ये है कि हम बोलें अल्हम्दुलिल्लाह? ये असली शुक्र इससे थोड़ा गहरा है। इस्लाम के मुताबिक शुक्र के 3 लेवल हैं। सबसे पहले आता है ज़बान से शुक्र, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नेक्स्ट आता है दिल से शुक्र, ये फील करना कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। और लास्टली आता है अमल से शुक्र, यानी अपनी नेमत को अल्लाह के पसंदीदा रास्ते में यूज़ करना। सेहत का शुक्र कैसे? अपनी बॉडी को गुनाह से बचाना और उसको इबादत के काम में लगाना। फॉर एग्जाम्पल, फजर के वक्त नींद से जंग करना। आपके पास ऑप्शन है कि आप सोते रहें, लेकिन आप उठकर वुज़ू करते हैं, ये आपकी सेहत का शुक्र है। थोड़ी थकन के बावजूद आप असाइनमेंट के बीच में नमाज के लिए ब्रेक लेते हैं, ये भी शुक्र है। आप लाइब्रेरी जा रहे हैं या जिम या वॉक पे, दिल में नियत कर लेते हैं, या अल्लाह ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपकी दी हुई अमानत का ख्याल रखूँ। बस नियत से ही नॉर्मल काम इबादत बन जाता है। ये पॉइंट समझ आ जाए ना तो लिटरली गूस बम्प्स आ सकते हैं। आपका चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, काम करना सब इबादत बन सकता है अगर आप सेहत को अल्लाह की अमानत समझकर यूज़ करें। लेकिन अगर कोई कहता है मेरी सेहत तो अब परफेक्ट नहीं रही, मैं तो ऑलरेडी इशू से गुजर रही हूँ, मैं क्या करूँ? यहाँ एक बहुत ही सूदिंग बात आती है। अगले पॉइंट में देखेंगे कि कमज़ोर सेहत भी कैसे अल्लाह के करीब ले जा सकती है। जब सेहत कमज़ोर हो तो सब्र भी एक बड़ी नेमत है। दिल का सवाल, क्या बीमारी सिर्फ सज़ा होती है या कभी कभी वो रहमत भी बन सकती है? इस्लाम हमें ये माइंडसेट देता है कि मुसीबत में सब्र करने पर गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। मतलब हर दर्द, हर इंजेक्शन, हर टेस्ट रिपोर्ट, अगर बंदा अल्लाह से जुड़ा रहे तो ये सब कुछ उसके लिए रिवॉर्ड का जरिया बन सकता है। ये पार्ट उन सब लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, फिजिकली या मेंटली। आप कमज़ोर ज़रूर हैं, बेकार नहीं। आपका सब्र, आपकी दुआ, आपका स्ट्रगल, ये सब अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती है। लेकिन सिर्फ इमोशनल बात से काम नहीं चलेगा।
प्रैक्टिकल साइड क्या है, हम रोजमर्रा में सेहत का हक कैसे अदा करें। अब आते हैं सिंपल डुएबल स्टेप्स पर, छोटे छोटे अमाल जो सेहत को अमानत समझकर प्रोटेक्ट करते हैं। सोचिए, अगर आपको सिर्फ 3 छोटी आदतें चुननी हो जो हेल्थ और दीन दोनों के लिए फायदेमंद हो, तो वो क्या होंगी। चलिए 3 सिंपल चीजें पिक करते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में भी पॉसिबल है। नंबर 1, नियत। हर हेल्दी काम करने से पहले दिल में ये सोचें, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि अल्लाह की अमानत का ख्याल रखूँ। नंबर 2, एतदाल, बैलेंस। ना एक्सट्रीम डाइटिंग, ना बिल्कुल लापरवाही। इस्लाम का स्टाइल है बैलेंस यानी एतदाल। हद से ज्यादा भी अपने आप को थका देना मकसद नहीं। नंबर 3, जिक्र के साथ मूवमेंट। छोटी सी वॉक कर रहे हैं हॉस्टल के कॉरिडोर में, साथ साथ तस्बीह कर लें। स्टेयर्स चढ़ते उतरते हुए दरूद शरीफ पढ़ लें। ये सब सुनकर शायद आपके दिल में भी आ रहा होगा, ये तो मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ। और अब आखिर में एक ऐसा 30 सेकेंड अमल जो आपके हर दिन का मूड रीसेट कर सकता है। रोज रात सोने से पहले या सुबह उठते ही सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए रुक जाइए और दिल से सोचें, आज अल्लाह ने मेरे जिस्म की कौन सी 3 चीजें ठीक रखी। हो सकता है आंखें आप देख पा रहे हो सकता है आपके पाँव आप चल पा रहे हो सकता है आपकी सांस बिना किसी मशीन के आ रही हो, या फिर आपकी दिल की धड़कन रेगुलर चल रही हो। फिर आहिस्ता से कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इसको किसी एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो सेहत के मसाइल से गुजर रहा हो।